Hello everyone, welcome or welcome back to the channel IDOT once again. So this is the important video for all the BSc नर्सिंग स्टूडेंट जो अभी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं 6 तारीख को। बिकॉज आपको पता है आपका एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसीलिए इसमें हम वन शॉट रिविजन करेंगे सारे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो अभी तक हमने वीडियोज़ में पढ़े हैं, ठीक है। और ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पिछले 5 साल में रिपीट हुए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को ईजी समझ के छोड़ना नहीं है और हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता है एज यू ऑल नो कि कंपटीशन बढ़ रहा है। समझ में आता है कंपटीशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपका एस्पिरेंट्स की संख्या बढ़ रही है, तो क्वेश्चन पेपर का लेवल भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आप ये समझ लो कि अगर एक सब्जेक्ट में 24 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सीनेट को भी पेपर का जो लेवल है वो बैलेंस करके चलना होता है। तो उन 24 क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन आपके हार्ड नहीं होंगे। अगर मान लीजिए 12 क्वेश्चन हार्ड और यूनिक होंगे तो 10 क्वेश्चन आपके मोस्ट रिपीटेड या फिर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपकी बेसिस जो जनरल नॉलेज है उसको चेक करेगा। फिर वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो या फिर बायोलॉजी हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमेशा पूछे ही जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, स्पेशली सी नेट में, तो उसको आपको यहाँ प्रैक्टिस करना है। और ये पूरा 1 से 100 क्वेश्चंस का सीरीज़ है। आप एक तरीके से इसे 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट समझ लीजिए। इसमें आप एक बार बैठ जाइए शांति से और इन 100 क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। आपको बस ये चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर एकदम सही कर पा रहे हो। ऑल्दो ये आंसर्स आपको दिखने में ईजी लगेंगे, आपने पढ़े भी हुए हैं, लेकिन आई एम श्योर कि इन 100 क्वेश्चंस में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो 10 से 12 क्वेश्चंस तो ऐसे ही गलत कर देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, जल्दबाजी में या सिली मिस्टेक की वजह से, ठीक है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर ये 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु क्रमांक क्या है। किसको नहीं पता होगा, ये क्वेश्चन सबको पता है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आते हैं और उस वक्त क्योंकि सिली मिस्टेक की वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से प्रोटॉन का न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम टिक करके आते हैं और फिर हमारी रैंक मार्क्स की वजह से ऊपर नीचे हो जाती है। तो हमें वो अवॉइड करने के लिए हमें यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करना है। जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उन सबको एक लाइन से रिवाइज करते हुए चलेंगे। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और जो हमारे अंदर का डर है वो भी बाहर जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं? न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को या मॉलिक्यूल्स को? तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन्स जो होते हैं उन्हीं से हमारा परमाणु क्रमांक उस वही डिसाइड करता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका प्रोटॉन। अब काफ़ी बच्चे मिसअंडरस्टैंडिंग में, जल्दबाजी में इसका न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन भी आंसर टिक कर देते हैं काफ़ी बच्चे ऐसे, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास नंबर इज सम ऑफ। जो मास नंबर होता है यानी कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो किससे मिलके बनती है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन या फिर ओनली इलेक्ट्रॉन? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। आप लोगों को मैं यहाँ पे एक सरप्राइजिंग वाली बात बताऊंगी। मैं इसलिए ऐसा यहाँ पे बोल रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। और जैसा कि आपको पता है कि 2022 का मैंने भी पेपर दिया हुआ है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का, इसलिए मुझे 22 के सारे क्वेश्चंस याद हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं अपनी आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। ये क्वेश्चन सेम मेरे पास ऐसे ही रखा था विथ द सेम ऑप्शंस, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे भी इसका आंसर पता था, लेकिन जल्दबाजी में, पता नहीं उस वक्त क्या था, मैं बहुत नर्वस थी या जो भी है, मैं इसका गलती से आंसर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन लगा के आ गई थी। बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार कितनी सिली मिस्टेक करके मैं आई हूँ। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को फोकस करके बोलती हूँ कि आपको ये सिली मिस्टेक नहीं करनी है। मैं आपको यहाँ पर इसीलिए गाइड कर पा रही हूँ क्योंकि मैं उस फेज से निकल के आ चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप भी सिली मिस्टेक करो और फिर आपके भी मार्क्स कम हो, फिर आपको बाद में रिग्रेट हो कि यार मैं क्या करके आ गई। तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। इसीलिए सबके आंसर्स थोड़ा सा एक बार यहाँ पे रिवाइज करते जाओ। अगर आपको आता भी है ना तो भी आप इस वीडियो को फुल अटेम्प्ट करो, पूरे क्वेश्चंस देखो और देखो कि आप कितना करेक्ट कर रहे हो। और लास्ट में मुझे अपना रिजल्ट सब लोग ज़रूर बताना कि आपने 100 में कितने क्वेश्चंस अपने मन से एकदम सटीक विद द करेक्ट आंसर आपने टिक लगाया है, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा और मुझे भी आइडिया आएगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस कैसी चल रही है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई। इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा डिस्कवर्ड हुआ था? ऑप्शन है रदरफोर्ड, थॉमसन, बोर या फिर डाल्टन। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, थॉमसन। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आपको तीनों के राइटर्स के नाम याद हो जाएंगे, डिस्कवरर, जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसकी एक मैंने ट्रिक आपको पहले भी बहुत पहले बताई थी, शायद पिछले साल बताई थी, अभी इस ईयर तो मैंने वीडियो में नहीं बताया कहीं, इसीलिए मैं रिवाइज करा देना चाहूँगी। इसकी एक ट्रिक होती है, दैट इज़ ईंट पर नाच, ठीक। तो यहाँ पे ई से है इलेक्ट्रॉन और टी से है थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी थॉमसन ने।
यहीं पे अगर आपसे पूछ लेता कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, तो पा से प्रोटॉन और आर से रदरफोर्ड, तब आंसर होता रदरफोर्ड। और नाच एन से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी किसने, थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। इसीलिए यहाँ से आपको तीनों का लर्न हो गया, तभी मैंने आप लोगों को ये ट्रिक बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस कंटेन, नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ओनली इलेक्ट्रॉन्स या फिर फोटॉन्स। करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, -1 +1 0 या फिर +2। करेक्ट आंसर इज +1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा है 2024 में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में पूछे, कोई भी इसमें एक सिंगल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो आपको रिपीट हुआ नहीं है या प्रीवियस ईयर नहीं पूछा गया है। सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, जो बेसिक लेवल वाला जो एवरेज क्वेश्चंस का जो पार्ट होता है ना, उनमें से ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन है मास नंबर, एटॉमिक नंबर, डेंसिटी या फिर वैलेंसी। करेक्ट आंसर क्या होगा, एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे आधारित है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक पे आधारित है। फिर है ग्रुप नंबर शोज, जो ग्रुप संख्या होती है वो क्या दर्शाती है, पीरियड, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर मास या फिर न्यूट्रॉन। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो ग्रुप नंबर होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबल गैसेज आर, निष्क्रिय गैसें क्या होती हैं, रिएक्टिव, स्टेबल, एसिडिक या फिर बेसिक। करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टेबल। नोबल गैसेस जो होती हैं वो स्थायी यानी स्टेबल होती हैं। फिर है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है। ऑप्शंस है गोल्ड, सोडियम, सिल्वर या कॉपर। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, सोडियम। क्यों, क्योंकि ये एल्कली मेटल है जो कि मोस्ट रिएक्टिव होता है। फिर क्वेश्चन है, हैलोजेंस बिलोंग टू ग्रुप, हैलोजन किस ग्रुप में आते हैं, 16वां, 17वां, 18वां या 1वां। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, दैट इज 17वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल इक्वल्स टू, 1 मोल किसके बराबर होता है, 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, 3.14 या फिर 9.8। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एवोगैड्रो की संख्या क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यही पूछा है, तो एवोगैड्रो संख्या की भी यही वैल्यू होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलर मास यूनिट, मोलर द्रव्यमान की इकाई क्या होती है। तो मोलर मास की क्या यूनिट होती है, ग्राम पर मोल। यहाँ से आपको एक बोल सकते हो, वन वर्ड में आपको सारी चीज़ें बस रिवीजन हो रहा है आपका, आपने जो पढ़ा है। ठीक है, ये मत समझो कि क्वेश्चंस कुछ नया वैसे भी पढ़ने का समय नहीं बचा है, हमें पुराना बस रिवाइज करना है। फिर है मोल कॉन्सेप्ट रिलेट्स, मोल अवधारणा किससे संबंधित है। ऑप्शन है एनर्जी, पार्टिकल्स, फोर्स या फिर लाइट। करेक्ट आंसर क्या होगा, पार्टिकल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, एक मोल का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाला वॉल्यूम कितना होता है, आयतन कितना होता है। तो वो होता है 22.4 लीटर। ये मैंने पहले भी आपको बताया। फिर है बॉयल्स लॉ रिलेशन, आपने बॉयल्स और चार्ल्स लॉ तो पढ़ा ही होगा। तो बॉयल्स लॉ का क्या रिलेशन होता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका। तो ये होता है आपका P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ किससे रिलेटेड होता है। आपके कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसमें जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। तो PV इज इक्वल्स टू nRT, ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन होता है। यहाँ आप देख रहे हो वन पॉइंट में या वन वर्ड में आपका चीज़ें रिवाइज होती जा रही हैं जल्दी, इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर है STP टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर कितना होता है। तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। ठीक है, फिर है गैस प्रेशर यूनिट, दाब की इकाई क्या होती है। ऑप्शन है पास्कल, जूल, वॉट, न्यूटन। करेक्ट आंसर इज पास्कल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रल पीएच, आपका न्यूट्रल पीएच कितना होता है वो पता है 7। ये क्वेश्चन भी पूछा है कई बार और पूछ सकता है फिर से। एसिडिक पीएच रेंज, एसिडिक यानी अम्लीय क्षार, जो अम्लीय पीएच होता है उसका रेंज क्या होगा। तो वो होगा आपका 7 to 14। क्यों, क्योंकि आपको पता है 7 से नीचे अगर जाएंगे तो वो एसिडिक होता है, इसीलिए 0 to 7 होगा ना, क्योंकि 7 से नीचे जा रहा है। और 7 to 14 7 से ऊपर वाला वो आपका क्षार यानी बेस हो जाएगा। ठीक है, इसका ए ऑप्शन नहीं होगा, इसका
बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर है बेस टर्न्स रेड लिटमस, जो बेस यानी क्षार होता है वो लाल लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, तो इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एक बताई थी बेलन और एक बताई थी अनिल। आई होप याद होगा, मैंने प्रीवियस केमिस्ट्री वीडियो जो बनाया था उसमें बताया था। बेलन यानी बी फॉर बेस, जो लाल यानी रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में, ना से नीला यानी ब्लू। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि जो बेस है वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्लू। लेकिन यहाँ पे अगर एसिड होता, आ से एसिड और ना नीला यानी ब्लू को कन्वर्ट करता है ला यानी रेड में, लाल में, ठीक है। तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा बेस पूछ रहा है रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा, तो आंसर होगा बी यानी कि ब्लू। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है, साफ साफ दिख रहा है HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस हमारा इसमें से कौन सा है, वो है हमारा NaOH। फिर नेक्स्ट है मोलारिटी यूनिट, जो मोलरता होती है उसकी क्या यूनिट होती है, तो वो होती है मोल पर लीटर। फिर है सॉल्वेंट इज, जो विलायक है वो क्या होता है, विलायक क्या है, एक सॉल्यूट है, मीडियम है, गैस है या सॉलिड है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एक मीडियम है, ठीक है। फिर है सॉल्यूशन इज, विलियन क्या है, एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड या मेटल, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये एक मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्यूट, विलय और आपका सॉल्वेंट, इन दोनों का ही मिक्सचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक विलायक कौन सा होता है, अल्कोहल, वाटर, ऑयल या फिर गैस, करेक्ट आंसर इज वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसंट्रेशन मीन्स, यानी सांद्रता का क्या मतलब होता है, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, प्रेशर या फिर मास, करेक्ट आंसर होगा आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यानी कंसंट्रेशन, सांद्रता कब बनती है, जब विलय, उसमें विलय की मात्रा, इन सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण क्या है, ये क्वेश्चन दोनों ही आपके 2 साल से रिपीट हो रहे हैं, तो ये आप लोग पढ़ लीजिए। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑप्शंस गिवन है गेन इलेक्ट्रॉन, लॉस इलेक्ट्रॉन, गेन प्रोटॉन या फिर लॉस न्यूट्रॉन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉस इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो वो होता है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। अगर यही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका आंसर होगा रिडक्शन वाले का, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है तो रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप लोग बोलोगे अभी तो मैंने बताया ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागना, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन बदल गया, वो आपका पूछा था ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, यहाँ पूछ रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक। अब यही क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए सिली मिस्टेक करवा देते हैं, ठीक है। तो यहीं आप गड़बड़ कर देते हो जल्दबाजी में। आप क्या परसीव करोगे, ऑक्सीडेशन पूछ रहा है यार, ऑक्सीकरण मतलब तो होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागना, आप टिक कर दोगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप ये नहीं देखोगे जल्दबाजी में कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन ना बोल के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहा है यानी ऑक्सीकारक बोल रहा है, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण मतलब होता है लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागना। लेकिन अगर ऑक्सीकारक पूछे, एजेंट की बात हो रही है, तो एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। एजेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तभी तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे लॉस हो रहे हैं, तभी हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीकारक पूछा है तो यहाँ पे आंसर होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, अपचायक पूछा है, ना कि अपचयन बोल रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या होगा यहाँ पे, गिव्स इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी लॉस इलेक्ट्रॉन। फिर है रस्टिंग इज, जंग लगना किसे बोलते हैं, तो जंग लगना हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, रस्टिंग इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। फिर है प्रोटीन इज मेड ऑफ, प्रोटीन किससे बना होता है, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैट या सॉल्ट। तो बायोलॉजी में बहुत पढ़ा होगा कि प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, अमाइनो एसिड। फिर है कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड, कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन या एसिड, एनर्जी। और कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं, एनर्जी। डीएनए कंटेन्स, डीएनए में क्या होता है, फैट, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या फिर एसिड या गैस, तो होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए में हमारी क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। फिर है विटामिन सी इज, विटामिन सी क्या है, बेस है, एस्कॉर्बिक एसिड है, सॉल्ट है या मेटल है, करेक्ट आंसर इज एस्कॉर्बिक एसिड। फिर है फैट्स आर कॉल्ड, यानी वसा को क्या कहते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन, शुगर या एसिड, तो फैट को हम
लिपिड बोलते हैं। फिर है ब्लड पीएच, तो ब्लड पीएच नॉर्मली कितना 7.4 इसका करेक्ट आंसर होगा, बट एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 7.35 से लेके 7.45 होता है, बट हमारा यहाँ पे मिलता जुलता ऑप्शन 7.4 है, तो करेक्ट आंसर ये होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटासिड यूज फॉर, जो एंटासिड होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, फीवर, एसिडिटी, पेन या इन्फेक्शन। करेक्ट आंसर एसिडिटी के लिए, एसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। फिर है ब्लीचिंग पाउडर फार्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है NaCl, CaOCl2, HCl या CO2। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, CaOCl2 इज द फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल यूज्ड फॉर, ऑक्सीजन का उपयोग किस लिए किया जाता है हॉस्पिटल में, बर्निंग, ब्रीदिंग, कुकिंग या फिर क्लीनिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्रीदिंग, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट को। फिर है डिसइंफेक्टेंट एग्जाम्पल, जो कीटाणुनाशक होते हैं उनका एग्जाम्पल बताओ, एल्कोहल, शुगर, सॉल्ट या फिर वाटर। करेक्ट आंसर क्या होगा, एल्कोहल। जितने भी हमारे डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होते हैं ना, उनमें एल्कोहल का सॉल्यूशन होता है, कंपोजिशन होता है। फिर है बोर मॉडल डिस्क्राइब, जो बोर मॉडल है वो किसको डिस्क्राइब करता है, शेल्स को, न्यूक्लियस को, बॉन्ड्स को या फिर लाइट को। करेक्ट आंसर क्या होगा, शेल्स। आपने पढ़ा होगा ना के शेल, एम सेल, एन सेल, तो ये शेल्स जो होती हैं ये किसने बताई थी, बोर मॉडल ने। फिर नेक्स्ट है पीरियड नंबर शोज, जो पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड नंबर्स होते हैं उसका क्या मतलब होता है, पीरियड संख्या का क्या मतलब होता है, तो वो होते हैं हमारे शेल्स, KMLN, ये शेल्स होती हैं। फिर टेम्परेचर यूनिट इन गैस लॉ, जो गैस लॉ होता है उसमें जो टेम्परेचर की यूनिट होती है वो कितनी होती है, मतलब क्या होती है, केल्विन में होती है, सेल्सियस में होती है, फ़ारेनहाइट में होती है या फिर जूल में होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, केल्विन में होती है, केल्विन स्केल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेमन पीएच, तो लेमन का पीएच कैसा होगा, तो हमें पता है नींबू जो होता है उसमें क्या होता है, वो एसिडिक होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ए, दैट इज एसिडिक। फिर है केमिकल बॉन्ड, यानी रासायनिक बंध क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, हीट, लाइट या फिर साउंड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये एक आयनिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन चार्ज इज, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, प्लस का 1, -1, 0 या फिर +2। करेक्ट आंसर होगा -1, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है। न्यूट्रॉन चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, +1, -1, 0 या फिर +2। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए इनका चार्ज जो होता है वो 0 होता है। अभी मैंने बताया था प्रोटॉन का चार्ज, तो वो होता है +1, तो यहाँ पे तीनों कंबाइन हो गए, तो यहाँ पे याद रखना प्रोटॉन का चार्ज +1, इलेक्ट्रॉन -1 और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इसलिए उनका चार्ज होता है 0। ये क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो +1 लगाए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट अबंडेंट गैस इन एयर, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 या फिर हीलियम। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा इसमें, नाइट्रोजन। अब काफ़ी बच्चों को लगेगा यार ऑक्सीजन तो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो ऑक्सीजन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन 70 से 75% जो हमारी गैस होती है वो हमारी होती है नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। फिर थॉमसन मॉडल इज कॉल्ड, थॉमसन मॉडल क्या कहलाता है, न्यूक्लियर मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल, शेल मॉडल या क्वांटम मॉडल। तो जो थॉमसन मॉडल होता है वो प्लम पडिंग मॉडल होता है, याद रखना, ये नया क्वेश्चन है। फिर वैलेंसी मीन्स, संयोजकता का क्या मतलब होता है, मास, कंबाइनिंग कैपेसिटी, वॉल्यूम या फिर डेंसिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी। पीएच स्केल रेंज, पीएच स्केल की जो सीमा होती है वो क्या होती है, तो वो क्या होती है आपकी 0 से लेके 14 तक, 0, 7 और 14, जिसमें 0 से 7 लेते हैं, बीच में जो आते हैं वो एसिड होते हैं, और 7 से 14 के बीच में जो आते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 0 to 14। फिर है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस, अभी देखो अभी बेस का आपका पूछा था, फिर अभी यहाँ पे एसिड आ गया, तो इसकी मैंने ट्रिक बताई थी अनिल। ठीक है, तो अनिल यानी एसिड नीले लिटमस यानी ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा, लाल यानी रेड में। तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज रेड। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन बेस का टेस्ट कैसा होता है, जो एसिड यानी क्षार बेस यानी क्षार होते हैं उनका स्वाद कैसा होता है, सोर, बिटर, स्वीट या फिर सॉल्टी। करेक्ट आंसर इज बिटर, खट्टा। फिर सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय, जो लवण यानी सॉल्ट होते हैं वो कैसे बनते हैं, एसिड प्लस बेस से, मेटल प्लस गैस से, एसिड प्लस मेटल से या फिर बेस प्लस गैस से। करेक्ट आंसर इज एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर फार्मूला, तो वाटर का फार्मूला सबको पता है H2O।
ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये क्वेश्चन सब पूछे हुए हैं, आप ये मत समझो कि बहुत ईजी मैं बता रही हूँ, ये आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे रिवाइज करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। फिर है यूरिया फॉर्मूला, ये क्वेश्चन भी आपका 22 में पूछा गया था। यूरिया का फॉर्मूला इसमें से कौन सा है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, ए, CONH2 का होल ट्वाइस, दैट इज ऐसे इस तरीके से होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस कांस्टेंट सिंबल, जो गैस कांस्टेंट होता है उसका सिंबल क्या होता है, तो वो होता है आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है STP प्रेशर, STP पर दाब कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, 0 या फिर 5। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, 1 एटमॉस्फेयर। फिर इलेक्ट्रॉन लोकेटेड इन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, शेल में, प्रोटॉन में या फिर न्यूट्रॉन में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, शेल। जो इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से आपके KMLN शेल्स होती ना, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, तो शेल में ही तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड न्यूक्लियस। करेक्ट आंसर क्या होगा, शेल। अगर आपसे यहाँ पूछता है कि किसके चारों तरफ घूमते हैं, तब आंसर न्यूक्लियस होता है, लेकिन हमसे पूछा किस में प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केमिकल चेंज का एग्जाम्पल, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, आइस मेल्टिंग, रस्टिंग, बॉइलिंग या कटिंग। करेक्ट आंसर इज रस्टिंग, यानी जंग लगना। फिर है फिजिकल चेंज एग्जाम्पल, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल क्या होगा, बर्निंग, रस्टिंग, मेल्टिंग या फिर कुकिंग। करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, मेल्टिंग, यानी पिघलना, यानी आइस का वाटर में बनना। तो ये फिजिकल स्टेट ही तो चेंज हो रही है ना, तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेल्टिंग। फिर है प्योर वाटर pH, प्योर वाटर का pH, प्योर वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, शुद्ध होता है, इसलिए pH क्या होगा, न्यूट्रल 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रिलीज, जो अम्ल होते हैं वो क्या छोड़ते हैं, OH माइनस आयन, H प्लस आयन, Na+ या Cl माइनस। करेक्ट आंसर इज H+। जो एसिड होते हैं वो H+ छोड़ते हैं, और जो बेस होते हैं वो H-। तो ये दोनों याद रखना। फिर बेस रिलीज, वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, BOH-। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय, जो एटॉमिक यानी परमाणु सिद्धांत था वो किसने दिया था, डाल्टन, बोर, थॉमसन या आइंस्टीन। करेक्ट आंसर इज डाल्टन। फिर है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कॉल्ड, जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम शेल बोलते हैं। अभी मैंने 2 क्वेश्चन शेल से रिलेटेड बताए थे, तो आपको ये आया कि शेल होता क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है, उसको हम शेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम सिंबल, सोडियम का सिंबल Na होता है, ये सिंबल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ये पूछा हुआ है। ऑक्सीजन का सिंबल O, वैसे तो O2 होता है, बट फिर भी यहाँ पे 2, 3, 4 कुछ नहीं है, तो सिंपली हम O को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन सिंबल, हाइड्रोजन H, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई, मतलब कितनी होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, U, एटॉमिक मास यूनिट हम U से डिनोट करते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल, हॉरिजॉन्टल जो रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल में, ऐसे लेफ्ट टू राइट वाली, वो क्या होते हैं, वो ग्रुप्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं या फिर सीरीज होती हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हमारी पीरियड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्टिकल कॉलम्स इज कॉल्ड, जो वर्टिकल कॉलम्स इस तरीके से होते हैं ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम आवर्त सारणी में, वो क्या होते हैं, पीरियड, ग्रुप्स, रोज या फिर ब्लॉक्स। तो वो क्या होते हैं हमारे ग्रुप्स, ए ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, इस तरीके से हम लोग देखते हैं ना, 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, वो हमारे क्या होते हैं, ग्रुप्स। फिर क्वेश्चन है हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन क्या है, मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड या फिर सॉलिड। करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा हमारा, ये हमारा नॉन मेटल है। फिर है ऑक्सीजन सपोर्ट, ऑक्सीजन किस में सहायता करती है, बर्निंग, फ्रीजिंग, मेल्टिंग या डिजॉल्विंग। तो बर्निंग, आग लगने में, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, सबको पता है। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। पीरियोडिक टेबल आती होगी तो ये क्वेश्चन आप लोग ईजिली कर लोगे। स्टमक एसिड pH, जो हमारा स्टमक पेट का जो अम्ल होता है उसका pH क्या होता है, तो वो HCl होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक यानी <7 होगा, तो <7 इसमें कौन सा ऑप्शन है, 1, 2, 3, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, एसिड प्लस बेस, मेटल प्लस वाटर, गैस प्लस गैस या फिर सॉल्ट प्लस गैस। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ए, एसिड प्लस बेस, यानी एसिड और बेस मिलके क्या बना देंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन बना देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण।
फिर है कॉमन सॉल्ट फार्मूला, जो साधारण नमक हम लोग खाते हैं जिसको हम रॉक सॉल्ट या टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? NaCl। इसको हम रॉक सॉल्ट या टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। और आप मानोगे नहीं, 2022 में ये क्वेश्चन 2 बार रखा था, वो भी केमिस्ट्री पोर्शन में। एक बार ऐसा पूछा था कि व्हाट इज़ द कॉमन फार्मूला ऑफ रॉक सॉल्ट, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था रॉक सॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शंस कुछ गिवन थे उसमें से टेबल सॉल्ट इज द करेक्ट आंसर। आपको ये इसके अलग नाम जो है वो भी पता होने चाहिए। फिर है कैल्शियम कैल्शियम क्या होता है? मेटल, गैस, नॉन मेटल या फिर एसिड? करेक्ट आंसर क्या होगा? मेटल। फिर है आयरन सिंबल, आयरन का सिंबल यानी लोहे का प्रतीक क्या होता है? Fe। कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu। ठीक है। फिर है सिल्वर का सिंबल Ag। गोल्ड का सिंबल क्या होगा आपका? Au। सबको सिंबल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, इजी लग रहे हैं देखने में, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। फिर है मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, सबसे अभिक्रियाशील अधातु कौन सी होती है? धातु नहीं, अधातु, नॉन मेटल। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन? करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल भी होता है ये, नॉन मेटल भी होता है। ठीक है। फिर विनेगर एसिड, जो सिरके में जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है? HCl, एसिटिक एसिड, H2SO4 या HNO3? करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एसिटिक एसिड। फिर है मिल्क कंटेन, मिल्क यानी दूध में क्या होता है? प्रोटीन, ओनली वाटर, एसिड या फिर गैस? तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें क्या होगा? प्रोटीन। मिल्क में क्या होता है? प्रोटीन। फिर एंजाइम एंजाइम क्या है? प्रोटीन, फैट, एसिड या फिर सॉल्ट? करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? प्रोटीन। एंजाइम्स भी प्रोटीन से मिलके ही बनते हैं। ठीक है। फिर फैट डाइजेशन अकर्स इन, यानी वसा का पाचन कहाँ होता है? स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, माउथ में या फिर लिवर में? करेक्ट आंसर क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो फैट यानी वसा होती है वो हमारी छोटी आंत जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे होता है। 96 क्वेश्चन है गैस लॉ वेरिएबल्स, जो गैस लॉ होता है उसके वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वो होते हैं P, V और T। क्यों? क्योंकि जो गैस लॉ क्वेश्चन आपको मैंने अभी बताया था PV इज इक्वल्स टू nRT, तो उसमें क्या क्या आ रहा है? P आ रहा है यानी प्रेशर, V वॉल्यूम और T टेम्परेचर। ठीक है। फिर है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स कॉल्ड, जो ऊर्जा स्तर क्या कहलाते हैं? शेल्स, बैंड्स, लेयर्स या फिर ग्रुप्स? करेक्ट आंसर क्या होगा? शेल्स। वही जो घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, वो आपकी एनर्जी लेवल को ही बताते हैं। फिर है रिएक्शन स्पीड इंक्रीज्ड बाय, जो अभिक्रिया गति होती है बढ़ाने वाला, वो कौन होता है? कैटलिस्ट, सॉल्ट, वाटर या एसिड? करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट होते हैं, अभिकारक होते हैं, वो अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। फिर है फोटोसिंथेसिस यूजेस, प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग होता है? CO2 प्लस वाटर, O2 प्लस हाइड्रोजन, NaCl या HCl? करेक्ट आंसर इज CO2 प्लस H2O। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन अकर होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस, रेस्पिरेशन में क्या होता है यानी श्वसन में क्या होता है? एनर्जी, वाटर ओनली, सॉल्ट या फिर एसिड? करेक्ट आंसर इज ए, एनर्जी। ठीक है। रेस्पिरेशन क्या प्रोड्यूस करती है? एनर्जी। ठीक है। सो दीज आर ऑल 100 इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट थे और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर आपके एग्ज़ाम में ही, इसीलिए यहाँ पर बस मैंने आपको एक क्विक रिविजन कराया इन 100 MCQs का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।